हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट को डिस्कस करना है। इससे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी तरह की हैं और हमने हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात की है। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कि एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट क्या होते हैं और उनको क्यों यूज़ करते हैं। ये जो दोनों टर्म्स हैं, एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट, इनका किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं है। इट इज़ अ जेनेरिक थिंग्स। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें, आप कोई भी प्रोग्राम करें, कोई भी प्रोजेक्ट करें, तो उनसे पहले आपको ये कुछ काम करने पड़ते हैं। उनके एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट आपको डिज़ाइन करने पड़ते हैं ताकि आप जो प्रोग्राम है उसको बेहतर अंदाज के साथ आप मुकम्मल कर सकें या किसी भी प्रोजेक्ट को आप मुकम्मल कर सकें। इस लेक्चर में हमने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में बात करनी है। अगर आप ये देखें कि कोई भी आपके पास प्रोग्रामिंग टास्क है, कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट है, कोई भी आपने प्रोग्राम करना है, तो जनरली उसको दो फेजेस के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। जो पहला फेज़ है वो आपका प्रोग्राम सॉल्विंग फेज़ है कि आपने उस प्रोग्राम को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसकी टेक्निक क्या है। सबसे पहले तो आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए। और सेकंड फेज़ के ऊपर आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने उस प्रोग्राम को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने से पहले आपको पता हो कि एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। या आपने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपने कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला क्या है, उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। या आपने कोई फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करना है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है और फैक्टोरियल का फार्मूला क्या है, तो उसके बाद ही आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टिपिकल प्रोग्रामिंग टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, यानी कि हम दो फेजेस के अंदर अपने प्रोग्रामिंग टास्क, अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं। पहला जो उसका पार्ट है वो है प्रोग्रामिंग सॉल्विंग फेज, प्रोड्यूस एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि इसमें आप एक ऑर्डर के साथ, एक तरतीब के साथ आप चीज़ों को देखते हैं कि आपने पहले क्या, कौन सा स्टेप करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप करना है। दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज कॉल्ड द एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसके स्टेप्स हैं उनको आप कहेंगे कि एल्गोरिदम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपने इनपुट करना है रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आपके पास रेडियस होगा तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई को मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस स्क्वायर के साथ। तो इसी तरह से आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा वो एरिया आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने 3 नंबर की एवरेज करनी है तो उसके लिए आपके पास 3 नंबर का होना ज़रूरी है, पहला स्टेप है। उसके बाद आप तीनों को जमा करेंगे, दूसरा स्टेप है। फिर 3 से तकसीम करेंगे, ये तीसरा स्टेप है। ये आप नहीं कर सकते कि इन स्टेप्स की तरतीब आप चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें कि मैं पहले डिवाइड करना है फिर मैंने प्लस करना है नंबर्स को, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं आएगा। तो पहले आप तीनों को जमा करेंगे और जमा करने के बाद उनको आप 3 से तकसीम करेंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो एवरेज है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, जब आप ये चीज़ आपके जहन में हो कि आपने कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तमाम स्टेप्स का आपको पता हो, तो उसके बाद अगला इम्प्लीमेंटेशन फेज़ आता है। मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का इंतखाब करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने मिसाल अभी हमने कोट की है कि अगर आपने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो अगर आपके पास फार्मूला है, आपको पता है कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो फिर उसके लिए आप C++ का इंतखाब कर लें, आप C# को यूज़ कर लें, जावा को यूज़ कर लें, आप VB को यूज़ कर लें। जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ है, कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि आपको उस चीज़ का पता हो। अगर पहले आपको फार्मूला का पता है, उसको फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल का पता है, तो बाद में उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप इंप्लीमेंट करेंगे चीज़ को। अब इसमें स्टेप्स इन प्रोग्राम सॉल्विंग, फर्स्ट प्रोड्यूस द जर्नल एल्गोरिदम, वन कैन यूज द सूडो कोड। यानी कि पहला तरीका तो ये है कि आप जहन के अंदर कुछ स्टेप्स बना लेंगे और उसको आप इंग्लिश की लाइक आप लिख लेंगे।
उसका सूडो कोड लिख लेंगे। सूडो कोड इज जस्ट लाइक द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस। उनमें आप लिख लेंगे कि पहले मैंने 3 नंबर इनपुट करने हैं, फिर तीनों को मैंने जमा करना है, फिर 3 से तकसीम करना है, और रिक्वायर्ड जो मेरे पास आंसर होगा वो 3 नंबर की एवरेज होगा। उसके बाद अगले है रिफाइन द एल्गोरिदम successfully to get the step by step details algorithm that is a very close to the computer language। उसके बाद उनको आप एक ख़ास शक्ल के अंदर लिखेंगे स्टेप्स को, और जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के बहुत नज़दीक वो चीज़ होगी। यानी कि पहले तो आप उर्दू में लिख लें, या आप पंजाबी में लिख लें, या आप इंग्लिश में लिख लें, आप उसको इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर लिख लें। उसके बाद उसको रिफ़ाइन करेंगे, और रिफ़ाइन करने के बाद जो आपके पास होगा, जो एल्गोरिदम आएगा, तो ये बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नज़दीक होगा। अभी हमने बात की है कि सूडो कोड ये आपके पास किसी भी आर्टिफिशियल और द इनफॉर्मल लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामर की हेल्प करती है टू डिवेल्प एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम को डिवेल्प करने के लिए। अच्छा, सूडो कोड जो है ये आपके पास जस्ट आप फॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश वगैरह के अंदर आप लिख सकते हैं सूडो कोड को। अब सूडो कोड एंड एल्गोरिदम, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वाइदर इट इज़ अ पासिंग और द फेलिंग। आपने स्टूडेंट के मार्क्स लेके और उसको आपने बताना है कि ये पास है कि फेल है। द फाइनल ग्रेड इज़ अ कैलकुलेटेड एज अ एवरेज ऑफ द 4 मार्क्स। यानी कि आपने स्टूडेंट के नंबर लेने हैं, उनको जमा करके उनका आपने एग्रीगेट किया, फिर उसको तकसीम किया उतने नंबर्स के साथ, और आपने ये बता दिया कि स्टूडेंट पास है कि फेल है ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरेज। अगर आप सूडो कोड की बात करें तो यहाँ पे सूडो कोड नजर आ रहा है, इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स, 4 सब्जेक्ट मार्क्स। कि आपने 4 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, उन 4 सब्जेक्ट की आपने एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, पहले उनको आप सम करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो एवरेज आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे इफ सॉरी एवरेज इज अ बिलो 50, अगर उसके मार्क्स 50 से कम है तो उसे कह देंगे फेल, प्रिंट कर देंगे स्क्रीन के ऊपर, अदरवाइज पास प्रिंट कर देंगे। ये आगे चल के हम इफ एल्स जब देखेंगे तो मजीद इसको बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे वहां पे। अब इसको, ये हमारे पास सूडो कोड है, और इस सूडो कोड का ये हमने एल्गोरिथम बना लिया। यहाँ पे स्टेप 1 ये आपको नजर आ रहा है, इनपुट M1 M2 M3 एंड M4, दीज आर द वेरिएबल्स। अब हम 4 मार्क्स ले रहे हैं स्टूडेंट से सब्जेक्ट के, और M1 M2 M3 और M4 के अंदर प्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने उसका ग्रेड, या आप ये कह लें कि एवरेज कैलकुलेट की, चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सम किया, 4 से डिवाइड किया, जो भी रिजल्ट आया है उसको आपने ग्रेड के अंदर प्लेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चेक करें कि इफ़ ग्रेड इज़ लेस देन 50 देन प्रिंट करेंगे फेल, अदरवाइज प्रिंट करेंगे पास को। अब यहाँ तक जो चीज़ है ये आपके पास आ गई है। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन आपने C++ में करनी है, या आपने जावा में करनी है, या जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं। फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी एल्गोरिदम की एक तस्वीरी शक्ल होती है। आप कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम आर द प्रोग्राम। किसी भी आपके पास प्रोग्राम की, किसी भी एल्गोरिदम की जब आप तस्वीरी शक्ल आप देखेंगे, बनाएंगे, तो उसे आप फ्लो चार्ट कहेंगे। एंड इट इज़ ऑब्वियस कि जब आप किसी चीज़ को ग्राफिकली या पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर देखते हैं तो आप बड़ी जल्दी से आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बनिस्बत के आप किसी भी लाइनों को पढ़ें, एल्गोरिदम्स को पढ़ें, तो ये फ्लो चार्ट से बेहतर अंदाज से प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लो चार्ट शोज हाउ डाटा फ्लोज फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू द कंप्यूटर टू फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन और टू द यूजर। फ्लो चार्ट आपको फ्लो बताता है कि आपका डाटा कहाँ से किन स्टेप से गुजरेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट से आने के बाद कहाँ से गुजर के, और फाइनल रिजल्ट कैसे प्रिपेयर आपका होगा। प्रोग्राम फ्लो चार्ट शोज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल प्रोग्राम और द सब रूटीन। आपके पास कोई भी प्रोग्राम है, फ्लो चार्ट इनके सीक्वेंस बताएगा, स्टेप्स बताएगा। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज टू ड्रा द ईच टाइप ऑफ द फ्लो चार्ट। आपके पास मुख्तलिफ तरह के सिंबल्स हैं, हर जो कोई भी चीज़ है, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, स्टोरेज है, उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स को आप यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट शोज द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम। ये लॉजिक बताते हैं कि आपकी प्रोग्राम की लॉजिक क्या है, आप कैसे किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसके पीछे मंतक क्या है।
emphasize the individual steps and their interconnection, हर एक स्टेप के बारे में बताएगा और उन स्टेप्स का आपस में लिंक क्या है, इंटरकनेक्शन वो कैसे है। कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन एक्शन टू द नेक्स्ट, कि आपका कंट्रोल कैसे एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे जाएगा, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के पे जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये हर सिंबल जो है इसका मकसद क्या है। सबसे पहले ओवल है, ये कि डिनोट करता है जब भी आप एल्गोरिदम्स को प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और एंड पे सॉरी तो आप इसको यूज़ करेंगे, इस ओल सिंबल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ पैरेललोग्राम, ये अमूमन आप इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा सिर्फ इनपुट के लिए यूज़ करते हैं और बाज़ दफ़ा आउटपुट के लिए भी इसी सिंबल को आप यूज़ कर लेते हैं, और बाज़ में आप इनपुट के लिए इसको यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए हाइब्रिड के सिंबल को आप यूज़ करते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल है, जो कि आप कोई भी आपने ऑपरेशन के लिए आप यूज़ करेंगे जहाँ पे एक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके लिए आप यूज़ करेंगे। डायमंड को आप यूज़ करेंगे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी हो, इफ एल्स वगैरह के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। जब हम नेक्स्ट जाएंगे डिसीजन कंस्ट्रक्ट के ऊपर तो वहाँ पे हम इसको मज़ीद दोबारा से देखेंगे कि इस जो डायमंड है इसका फंक्शन क्या है इसके। हाइब्रिड सिंबल को आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, और अगर आप इसको आउटपुट के लिए ना करें, पैरेललोग्राम को भी, दोनों को भी आप इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अहम जो चीज़ है वो फ्लो कंट्रोल है, ये बताएगा कि कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह पे, एक स्टेप से दूसरी स्टेप पे कैसे जा रहा है। अब यहाँ पे जो अभी हमने बात की है फ्लो चार्ट की, उसी को सूडो कोड की, उसी को हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप था कि 4 नंबर लेने थे, जो यहाँ पे आपको एल्गोरिदम में नज़र भी आ रहा है, इनपुट M1 M2 M3 एंड द 4 इनपुट 4 सब्जेक्ट मार्क्स, जो सूडो कोड था, और उसको आप लिखेंगे अगर एल्गोरिदम की फॉर्म में तो उसको लिखेंगे M1 M2 M, और इतनी 4 आपने इनपुट कर लिए मार्क्स स्टूडेंट के। उसके बाद चारों को प्लस किया और आपको 4 से डिवाइड किया और आपके पास ग्रेड आ गया है। और यहाँ पे आप डिसीजन किया जा रहा है कि ग्रेड अगर लेस देन 50 है तो फेल प्रिंट करेगा, अदरवाइज पास प्रिंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको इसका फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है, स्टार्ट और स्टॉप पे ये ऑल आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इनपुट करेंगे तो उसके लिए पैरेललोग्राम को यूज़ किया जा रहा है, इनपुट M1 M2 M3 एंड M4, और ये जो आपको नज़र भी आ रहा है स्टार्ट से नीचे इनपुट। उसके बाद प्रोसेस किया जा रहा है, ग्रेड कैलकुलेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द 4 सब्जेक्ट मार्क्स एंड डिवाइड बाय 4 मीन्स इट्स एवरेज, एंड एवरेज को ग्रेड में आपने रख लिया। और नीचे आपने इस डायमंड में आ रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्क्स जो हैं, ग्रेड जो है वो अगर 50 से कम है तो यस है तो फेल प्रिंट किया जा रहा है। उसके बाद स्टॉप, अगर कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है तो मतलब कि नंबर उसके 50 से ज़्यादा हैं तो ये पास को प्रिंट करेगा और आपका ये स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और है, यहाँ पे राइट अ एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द लेंथ इन फीट्स को आपने सेंटीमीटर्स के अंदर डिवाइड करना है। इसमें सबसे पहले आपने लेंथ को इनपुट करना है, कैलकुलेट द लेंथ इन द सेंटीमीटर्स, लेंथ को सेंटीमीटर्स में आपने करना है। उसके बाद मल्टीप्लाइंग द जो आपने कैलकुलेट की, इसको कैसे करेंगे, 30 से आप डिवाइड करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास सेंटीमीटर्स में आएगा और सेंटीमीटर्स को प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे इसका आपको एल्गोरिदम नज़र आ रहा है, इनपुट आपने लेंथ इन फीट ली है तो वेरिएबल का नाम जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, लेंथ इन FT यहाँ पे यूज़ किया गया है फीट के अंदर। और उसके बाद आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 30 से इसको मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद आपने लेंथ इन सेंटीमीटर के अंदर प्लेस कर दिया और लेंथ इन सेंटीमीटर को प्रिंट करवा देंगे। 3 स्टेप्स हैं। अब स्टार्ट और स्टॉप को आप नज़र आ रहे हैं और उसके बाद पहला स्टेप इनपुट करेंगे पैरेललोग्राम के ज़रिए, फिर आपने प्रोसेस करना है, मतलब कि जो भी आपके पास लेंथ है फिट के अंदर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 और लेंथ इन सेंटीमीटर के अंदर रख देंगे और प्रिंट कर देंगे लेंथ इन सेंटीमीटर्स को। तो इस तरह ये तीनों चीज़ें आपको नज़र आ रही है। दोबारा से देख लें, एग्जाम्पल 2 में ये सूडो कोड है, अंग्रेज़ी की तरह की आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं। उसके बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एल्गोरिदम नज़र आ रहा है और राइट हैंड साइड पे आपको फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। तो ये 2 जो स्टेप्स हैं सूडो कोड हैं,
और उसके बाद एल्गोरिदम्स हैं, इनका किसी लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दो चीज़ करने के बाद जब एल्गोरिदम आ गया तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। हम अपने इस कोर्स के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन के लैंग्वेज को यूज़ करेंगे उसको सी प्लस प्लस को यूज़ करेंगे। शुक्रिया।